एक बार की बात है, एक अखंड गरीब आदमी था जिसकी एक पत्नी और एक बेटा था। एक दिन बेटे ने तय किया कि अब वो खुद से अपनी किस्मत आजमाएगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। पिता ने उससे कहा, बेटा झूला झूलना, लेकिन कभी अपने बाप को मत भूलना। इसके बाद उसने थोड़ा खाना पीना लिया और घर से निकल पड़ा। वो 7 देशों और 14 पहाड़ों को पार करते करते काफी दूर एक हरे भरे मैदान में पहुंच गया। वहाँ ढेर सारी भेड़ें चर रही थी, मगर वहाँ कोई चरवाहा नहीं था, इसलिए उसने वहीं रुककर भेड़ों की रखवाली करना शुरू कर दिया। कई दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई लेने नहीं आया और अब तो उसके पास खाना भी खत्म हो गया था। इसीलिए उसने पास के गाँव में जाकर कुछ मेमनों को बेच दिया, फिर कुछ खाने पीने का सामान खरीदा और वहीं उसी गाँव के पास बस गया। लेकिन उस गाँव पर एक बहुत ही जालिम राजा राज करता था, जिसकी एक अजीब आदत थी, अगर कोई उसके छींकने पर भगवान आपका भला करे ना बोले तो राजा उसे तुरंत मरवा देता था। एक रविवार राजा ने जोर से छींक दिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और पूरा राज्य घुमाओ और जो मुझे आशीर्वाद न दे उसे तुरंत पकड़कर यहाँ लाओ। सिपाही जब उस चरवाहे के पास पहुँचे तो उसने कहा, मैं तभी राजा को आशीर्वाद दूंगा जब वो मुझे अपनी बेटी से शादी करने देगा। ये सुनकर सिपाही हैरान रह गए और उसे फौरन राजा के सामने उठा लाए। राजा ने कहा, चल बे जल्दी से बोल, भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन चरवाहे ने फिर वही जवाब दिया, पहले राजकुमारी से शादी की इजाजत दो। तब राजा गुस्से से तमतमा उठा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे तुरंत जंगली सुअरों के आगे फेंक दो। लेकिन इससे पहले कि सुअर उसका चीड़-फाड़ करते, चरवाहे ने अपनी बांसुरी निकाला और बजाने लगा। बांसुरी की धुन सुनते ही सारे सुअर नाचने लगे। वे इतने नाचे कि थक कर गिर पड़े और चरवाहा चैन से उन्हीं के ऊपर सो गया। अगले दिन जब राजा को पता चला कि लड़का जिंदा है तो वो हैरान रह गया। फिर उसने गुस्से में कहा, अब इसे धारदार हथियारों वाले गड्ढे में फेंक दो। पर चालाक चरवाहे ने अपनी लाठी, कोट और टोपी से एक पुतला बना दिया और खुद जाके कोपचे में छिप गया। और हुआ भी वही। कान के अंधे सिपाहियों ने पुतले को असली समझकर उसे गड्ढे में धकेल दिया और वहाँ से चले गए। मगर सुबह जब गड्ढे से बांसुरी की आवाज आई तो सब दंग रह गए। सेनापति ने जाकर देखा तो चरवाहा जिंदा था और मस्ती में नागिन धुन बजा रहा था। राजा ने तीसरी बार बुलवाने की कोशिश की, लेकिन चरवाहा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब तीसरी बार राजा ने कहा, इसे मीनार में बंद कर दो जहाँ उल्लू इसके चमकते आंखें नोच ले। मगर वहाँ भी उसने बांसुरी बजाया और सारे उल्लू नाचते नाचते सो गए। सुबह जब मीनार खोली गई तो वो हंसता हुआ बाहर निकल गया। अब राजा सोचने लगा, बेन स्टोक्स, इसे मार तो सकता नहीं, चलो इसे लालच देते हैं। उसने लड़के को एक रथ में बैठाया और चांदी के जंगल से होते हुए एक सोने की झील के पास पहुंच गया। वहाँ सोने की मछलियाँ तैर रही थी और आखिर में एक हीरो के महल में पहुंच गया। हर जगह जाकर राजा ने बस एक ही चीज कहा, अगर तुम मुझे आशीर्वाद दे दो तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन चरवाहे ने हर बार कहा, मुझे बस राजकुमारी से शादी करनी है। आखिर में राजा ने एक चाल चली और जानबूझकर हार मान लिया। फिर उसने घोषणा करवाया, 14 दिन बाद इस चिलगोजे की शादी मेरी बेटी से होगी। खबर फैलते ही पूरा राज्य जश्न में डूब गया। शादी के भोज में जैसे ही राजा ने गरम खाने की सुगंध ली, वैसे ही उसे जोर की छींक आ गई। बस चरवाहे ने यह मौका देखा और बोल पड़ा, भगवान आपके में भला करे, आपको लंबी उम्र दे, आपको जिंदगी भर खुश रखे। वो बार बार बोलता गया, इतनी बार कि राजा ने हाथ जोड़ लिया। इसके बाद चरवाहे ने राजकुमारी से शादी रचाया और छींक छींक के खूब बजाया।